नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की सिंप्लीफाइड साइंस की इस खास श्रृंखला में। यहाँ पर हम साइंस को आसान और सरल भाषा में सीखने का प्रयास करते हैं। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा पदार्थ, तत्व, परमाणु और यौगिक। ये हमारी SCERT बेस कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। उसके टॉपिक को हम सरल भाषा में और आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो पदार्थ के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने पदार्थ के बारे में बताया था कि वह चीज़ जो स्थान घेरती है और जो उसका भार होता है वह पदार्थ कहलाते हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं आज। पदार्थ, पदार्थ को अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। जो चीज स्थान घेरती है, स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाता है। हवा, पानी, किताब, धुआं, पदार्थ हैं। ये सभी पदार्थ हैं। ये 3 रूप में पाया जाता है: ठोस, द्रव और गैस। तो चलिए इसको भी लिख लीजिए। ये मुख्यतः 3 रूपों में पाया जाता है: ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड और वायु रूप, जिसको हम बोलते हैं गैस। तो ये पदार्थ तीनों रूपों में पाया जाता है। तो ये हुई हमारी परिभाषा कि जो इस दुनिया में जो भी चीजें हैं और वह स्थान घेरती हैं, और उस जो चीज स्थान घेरेगी उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ जो होता है हमारे आसपास पानी के रूप में, गैस के रूप में भी हो सकता है। किताब, कॉपी, कलम, मोबाइल, चेयर, कुर्सी, ये सभी पदार्थ के ही उदाहरण हैं।
तत्व। तत्व को कहते हैं अंग्रेजी में एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? पदार्थ का वह मूल रूप जिसे और अधिक सरल पदार्थों में और अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व कहलाता है। किसी तत्व में उपस्थित समस्त अणु या परमाणु, समस्त अणु या परमाणु समान गुणधर्म वाले होते हैं। समान गुण धर्म वाले होते हैं। जैसे लोहा, तांबा, कार्बन आदि। ये हमारा तत्व है। पदार्थ का वह मूल रूप जिसे और अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। किसी तत्व में उपस्थित समस्त परमाणु, अणु या परमाणु समान गुणधर्म वाले होते हैं। जैसे लोहा, तांबा, कार्बन आदि। एल्यूमिनियम, बहुत सारे तत्व हैं जो कि अभी हम बताएंगे आपको। आसान शब्दों में समझेंगे तो पदार्थ से छोटा रूप होता है तत्व का। जैसे ये लोहा, अब लोहा में आयरन तत्व होता है। आयरन तत्व होता है। इसी प्रकार से तांबा में कॉपर तत्व होता है, कार्बन में सी तत्व होता है। तो ये हमारे तत्व हैं। परमाणु, इसको कहते हैं हम एटम। एटम कहते हैं इसको। तत्व का
सबसे छोटी इकाई, तत्व की सबसे छोटी इकाई तत्व की सबसे छोटी इकाई जिसे जिससे मिलकर तत्व बना होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं इसको एक एक क्रम से समझाऊंगा इसको। तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, यहीं समझा देते हैं। जो पदार्थ होता है ये वस्तु हो गई। वस्तु सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो कि हम इसको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके थे आपको। ये जो छोटे छोटे कण हैं, इन्हीं का नाम उन्होंने तत्व दिया। नहीं, तत्व नहीं, जो छोटे छोटे कण हैं इसी को पदार्थ कहा गया है। अब इसमें से जो एक पदार्थ निकलेगा, इसमें और छोटे छोटे कण हैं जिसको नाम दिया गया है तत्व। और इसमें से जो छोटे कण होंगे, इस तत्व के जो छोटे कण होंगे, इसके जो छोटे कण होंगे, तो इसका नाम है परमाणु। तो ये मान के चलिए, सबसे पहले कोई वस्तु होती है, वस्तु से छोटी होती है, फिर पदार्थ होते हैं, पदार्थ से जो छोटा होता है वो हमारा तत्व होता है, तत्व से छोटा परमाणु होते हैं। तो ये इस प्रकार से बने होते हैं। सभी तत्व एक ही गुण धर्म वाले, समान गुण धर्म, सभी तत्व समान गुण धर्म वाले परमाणुओं से मिलकर के तत्व बना होता है। वस्तु अनेक पदार्थों से मिलकर बन सकती है, पदार्थ भी अनेक तत्वों से मिलकर बन सकता है, लेकिन तत्व केवल समान गुण धर्म वाले परमाणुओं से ही मिलकर बन सकता है। तो इस प्रकार से ये है। चलिए आगे इसको और समझते हैं। नोट कर लिया। पदार्थ है, ये बड़ी चीज है। फिर इससे छोटी चीज बनेगी हमारी तत्व, और इससे छोटा बनेगा हमारा परमाणु। ये कई चीजों का मिश्रण हो सकती है। पदार्थ जो है हमारी कई चीजों का
मिश्रण हो सकती है। तत्व पदार्थ का मूल शुद्ध रूप है। ये शुद्ध रूप है। पदार्थ का मूल जो शुद्ध रूप होता है वही तत्व है। ये समान परमाणु से मिलकर बनता है। से मिलकर बनता है। परमाणु ये तत्व की सबसे छोटी इकाई है। और यह प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से ये आपने जाना कि पदार्थ सबसे बड़ी चीज होती है जो कई चीजों का मिश्रण हो सकती है। फिर पदार्थ से छोटा रूप है वो तत्व है। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है, मूल शुद्ध रूप होता है। तत्व हमेशा शुद्धतम रूप होता है, प्योर होता है। और ये समान गुणधर्म, समान नहीं, समान ये यहां सुधार लिए, समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो तत्व जो पदार्थ का मूल शुद्ध रूप होता है ये समान परमाणु से मिलकर बनता है। परमाणु ये तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। यह प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से ये अब यौगिक क्या है, ये यौगिक को समझ लीजिए। कंपाउंड बोलते हैं इसको। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे तत्व, दो तत्व, जैसे एक कार्बन तत्व, कार्बन का तत्व सी और एक ऑक्सीजन का तत्व
तत्व O, ये दोनों मिलकर के C(O2) मिलकर के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये हमारा यौगिक है, क्योंकि कार्बन में तत्व जो होते हैं वो एक ही समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। इसमें ऑक्सीजन में समान प्रकार के परमाणु ही है, लेकिन ये दोनों तत्व मिलकर के जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो ये यौगिक बनता है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रोडक्ट होती है। तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।